आप कुंडलिनी जागरण करने के पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुंडलिनी अवेकन करना चाहते हैं, लेकिन आपने कहीं पर इंटरनेट के ऊपर देखा है कि कुंडलिनी जागृत करने से किसी को कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ गए, साइकोसिस वाला प्रॉब्लम आ गया, कुंडलिनी के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आ गए। तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स जब पता चलते हैं आप थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ा बहुत पीछे हट कर लेते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता है कि अगर वो सब आपके साथ होगा तो आप किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने आप को कैसे हैंडल कर पाओगे उस परिस्थिति में। ओके, दिस इज द मेजर रीजन कुंडलिनी साइकोसिस के टाइम पर अपने आप को कैसे संभालना वो सबको नहीं आता है, और जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग कुंडलिनी की जर्नी पर आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और किस तरह से आप साइकोसिस के साथ डील करो ताकि आप अच्छी तरह से फ्लॉलेसली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। चलिए, अब सबसे पहली बात है कि आपका किसी गुरु के पास, किसी प्रॉपर गुरु के पास जाकर दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। बिकॉज काफ़ी लोगों की कुंडलिनी जो होती है अपने आप जागृत हो जाती है और फिर वो अपने उसके कैसे संभालना है वो नहीं पता है, बिकॉज कुंडलिनी को डायरेक्शन ही नहीं दिया गया है। गुरु एक बार आपको दीक्षा देंगे तो आपकी कुंडलिनी को डायरेक्शन मिलेगी कि जिससे वो यहाँ वहाँ इधर उधर भटकना बंद करेगी। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर दीक्षा होना बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो किसी गुरु के पास जाकर आप दीक्षा लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट। अगर आप मेरा जो चक्रपुर प्रोग्राम है उसके अंदर भी दीक्षा दी जाती है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं उस लिंक को डाल दूंगी ताकि आप चक्रपुर के प्रोग्राम के ये सारी डिटेल्स आप देख पाओ। ओके, दूसरी बात यह है कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में जीना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि जो कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल दुनिया की सारी जो नॉर्मल आदतें होती हैं, दुनिया के जो नॉर्मल काम होते हैं वो सारी साइड पे हटा देते हैं और सिर्फ बस मेडिटेशन करना है और कुछ नहीं, हमें और कुछ नहीं करना है। भाई ऐसा करोगे तो साइकोसिस होगा ही होगा। सी, स्पिरिचुअलिटी, चक्र ओपनिंग, इट इज नॉट अबाउट अबैंडनिंग द वर्ल्ड। इस दुनिया को त्यागना, उस पर्पस से आपको चक्र ओपन करने को नहीं बताया जा रहा है। आपका इस दुनिया में एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए आप अपने सारे चक्र ओपन करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। उस काम को करने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर ही काम करना पड़ेगा, तो दुनिया को त्याग कर कहीं पर भी नहीं जाना है। ओके, तो सारे काम नॉर्मली करने हैं, जैसे कि मेडिटेशन भी करना है, इस दुनिया में मिक्स भी होना है, पार्टीज में भी जाना है, मूवीज देखने भी जाना है, घूमने फिरने भी जाना है, दोस्तों के साथ समय भी बिताना है, सब कुछ करना है। घर में भी पार्टिसिपेट करना है। अगर आपके घर के लोगों को आपकी ज़रूरत है तो उनकी भी मदद कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, नॉर्मल फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है वो भी कीजिए। वो करने से भी जितना आप नॉर्मली अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे तो जो एब नॉर्मल होगा वो होने की चांसेस बहुत कम रहेंगे। ओके, तीसरी बात है कि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, गॉड के साथ हर रोज़ रेगुलर लेवल पर कनेक्ट करना ज़रूरी है। तीसरी बात में दूसरा पॉइंट। ओके, तो आपको चक्र के ऊपर हर रोज़ रेगुलरली काम करना है, जैसे कि चक्र क्लेंजिंग पर काम कीजिए, चक्र बैलेंसिंग पर काम कीजिए। जो काम आप हर रोज़ नहीं करते हैं, जब एकदम से चक्र के ऊपर काम करना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये आपने देखा होगा, राइट? कहीं पर घूमने जाते हैं, आपने इतना ज़्यादा मेहनत कर ली, इतना ज़्यादा चल लिया कि दूसरे दिन आपका सारे के सारे आपके पैर दर्द करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने हर रोज़ चलने की प्रैक्टिस की होती तो एक दिन अगर ज़्यादा चलना पड़ जाए तो कोई पैर में दर्द नहीं होगा। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। जब चक्र के ऊपर हर रोज़ काम हो रहा है तो अगर कुछ ज़्यादा एनर्जी आपने भुगत ली, कुछ ज़्यादा आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई तो आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, लेकिन अगर कभी भी चक्र के ऊपर काम नहीं करते हैं, 6 महीने में एक बार चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशन करते हैं तो एकदम से आपको एनर्जी का शिफ्ट अगर फील होगा तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है उस शिफ्ट के हिसाब से एडजस्ट होने में। तो इसीलिए चक्र बैलेंसिंग, चक्र क्लेंजिंग हर रोज़ रेगुलरली करना है। ओके, फिर
आपकी जो आसपास की जो स्पेस है, एनर्जी की जो स्पेस है, उसे भी क्लेंज्ड रखना है। अगर आप चक्र के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके आसपास आपके एटमॉस्फेयर में कोई नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, तो वो भी आपके एनर्जी ब्लॉकेज बन सकती है, आपके लिए एनर्जी में बाधा क्रिएट कर सकती है कि जहाँ पर चक्र में आगे ऊपर बढ़ना, चक्र की जो एनर्जी है उसका ऊपर की तरफ बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने घर की जो स्पेस है उसको भी क्लियर रखना है। कैसे क्लियर रखेंगे? धूप जो करते हैं, तो धूप आपको रेगुलरली करना है। और आप मतलब जो प्रेयर्स होते हैं गॉड को आप याद कीजिए सनराइज और सनसेट के टाइम पर, वो भी करना ज़रूरी है। वो सब करने से आपका जो एनर्जी है वो क्लेंज्ड रहता है। धूप बत्ती कीजिए, वो सब कीजिए सनराइज सनसेट के टाइम पर, जिससे आपका एनर्जी स्पेस क्लेंज्ड रहता है। दूसरा है कि जितना हो सके उतना नॉर्मल होने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास के लोग जितना नॉर्मल रहते हैं, जैसे शादियों में जाते हैं तब कैसा नॉर्मल बिहेवियर होगा, सबको हाय हेलो करना है, सबके साथ जाकर बात करना है, कैसी है आपकी तबीयत, आपके घर में सब लोग कैसे हैं। सो दिस इज नॉर्मल बिहेवियर, सोशलाइजिंग बिहेवियर आपका नॉर्मल आपको रखना है। काफ़ी लोग बिल्कुल समाज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले अकेले रहते हैं, और फिर एकदम से लोगों का सामना करना भी आ जाए तो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऊपर से कुंडलिनी साइकोसिस के साथ डील कर रहे हैं तो बिल्कुल पागलों जैसा फील करेंगे अगर एकदम से बहुत कुछ हैंडल करना आ जाए तो इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल वाली लाइफस्टाइल रखिए। अपने आप को जितना हो सके उतना नॉर्मल दिखाइए। यस, कुछ ना कुछ शिफ्ट आपके अंदर होंगे, कभी कभी डिस्कम्फर्ट भी होगा, लेकिन वो आपको चेहरे पर दिखने नहीं देना है। ओके, सो अब आप कहेंगे अरे वो तो फेक हो गया, वो तो थोड़े ना सही हुआ। फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, जब तक आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप प्रिटेंड भी करते हैं, अगर उससे भी आपका काम चल जाता है, बिकॉज बॉडी के प्रॉब्लम्स का क्या है, अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और अगर आप उस प्रॉब्लम को ध्यान देते हैं, अरे ये हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम कभी ठीक ही नहीं होगा, वो बढ़ते ही जाता है, आपको वही दर्द होते रहेगा। लेकिन जब आप प्रिटेंड करते हैं कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल आप लाइफस्टाइल में लग जाए, नॉर्मल काम में लग जाए, तो दिन के दौरान कब वो दर्द आपको हुआ पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो दैट इज द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कीजिए, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है वैसा बिहेव कीजिए, तो बिल्कुल फ्लॉलेसली उस एनर्जी के शिफ्ट के द्वारा से भी आप अच्छे से निकल जाएंगे। एक और बात है कि अपनी चक्र का जो शिफ्ट है उसको ना एक्सेप्ट करना, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इम्बैलेंस आ सकता है। ओके, तो चक्र का शिफ्ट क्या हो सकता है? जैसे हार्ट चक्र, बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र का पावर बहुत ज़्यादा है, कि आपका जो ऊपर के 3 चक्र, नीचे के 3 चक्र, बीच में सेंट्रल चक्र है, तो बहुत पावर होता है हार्ट चक्र में। हार्ट चक्र ओपन हो गया तो उसके बाद बॉडी थोड़ा टाइम लेगी दूसरा नेक्स्ट चक्र ओपन करने को। सबको क्या चाहिए? सारे के सारे धड़ से चक्र ओपन हो जाने चाहिए। भाई एक चक्र ओपन करो, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके शिफ्ट के हिसाब से अपने आप को ढालना, अपने आप को उस शिफ्ट के हिसाब से अच्छी तरह से ढाल लेना, अपने आप को एडजस्ट करना उस एनर्जी के हिसाब से, दैट इज ऑल्सो अ टास्क, राइट। आपको अपने घर से निकालकर 2 महीने किसी और जगह पर रखा जाए, वो कितना बड़ा अनकंफर्ट बन जाता है, राइट। भले आपको बताया गया कि भाई बस 2 महीने के लिए, चलो अपना खुद का नया घर अपने ले लिया, नया घर लिया तो एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुए, नए घर में भी शिफ्ट होकर आपको टाइम लगेगा, राइट, बिकॉज वो जगह नहीं है, उसकी एनर्जी नहीं है, आप उस एनर्जी से यूज टू नहीं है, तो वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद भी आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाएंगे उस नए घर के हिसाब से एडजस्ट होने में। इमेजिन करो आपका हर एक चक्र एक नए लेवल का बहुत ही बड़ा पावर आप ओपन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालने में थोड़ा समय दो, अलाउ योरसेल्फ सम टाइम, और उसके उस शिफ्ट के हिसाब से एडजस्ट हो। कई बार लोग उस शिफ्ट के हिसाब से एडजस्ट नहीं होते हैं और इसीलिए वो बिल्कुल साइकोसिस, उस चक्र की पावर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उस चक्र के पावर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं और उनको दूसरा चक्र ओपन करना है। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ साइकोसिस। भाई जो है पहले उतना तो एब्जॉर्ब करो, उसके बाद दूसरे चक्र की बात करो। दोपहर का खाना अभी तक अभी खाया है, लेकिन डिनर करने की बात कर रहे हो, भाई पहले जो खाया है उसको तो पचाओ। ओके, उसके बाद आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोगों के मन में डोंट थिंक कि अगर मैं बता रही हूँ तो वो सारे लोअर लेवल की थॉट, लोअर लेवल की मेंटालिटी आप ही के अंदर है। हर एक इंसान के अंदर एक नीच लेवल की मेंटालिटी होती है। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो एक नीच लेवल की मेंटालिटी होती है। जैसे जैसे आप चक्र ओपन करते जाते हैं, आपकी वो नीच मेंटालिटी से आपको खुद को दूर करना है।
ओके जैसे कि कुछ नीच मेंटालिटी हो सकती है कि कि स्त्रियों को कभी भी मतलब ऊपर नहीं आने देना चाहिए, स्त्रियों को कभी भी ऊपर नहीं आने देना चाहिए सोसाइटी में, वो हमेशा सिर पर चढ़कर नाचती है और इसीलिए स्त्रियों को हमेशा पैरों के तले रखना चाहिए, हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ये एक नीच मेंटालिटी है कि जो शायद आपके घर में आपने देखी होगी कि जब आप बड़े हो रहे हैं तब, लेकिन जब आप चक्र की जर्नी को चक्र की जर्नी पर आए हैं, आपने देखा है कि नहीं भाई इट इज़ नॉट डन, सी गॉड ने भी अपनी पत्नी को कितना रिस्पेक्ट से रखा हुआ है। तो आप कौन से खेत की मूली हो कि अपनी स्त्री को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। गॉड इतने मतलब अब देखो विष्णु जी को देखो, लक्ष्मी जी की कितने रिस्पेक्ट करते हैं, ओके महादेव जी को देखो, पार्वती जी को कितने रिस्पेक्ट करते हैं। तो गॉड होकर भी अगर वो अपनी पत्नी को इतना रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, तो आप कौन से खेत की मूली कि स्त्रियों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो यस अगर तुच्छ मेंटालिटी आप अपने अंदर पकड़ के रखते हैं और फिर भी हाई लेवल की एनर्जी आप पचाना चाहते हैं, तो भी मतलब साइकोसिस वाली एनर्जी, कुंडलिनी की जो एनर्जी है, चक्र ओपनिंग की जो एनर्जी आप सह नहीं पाओगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए यह लो लेवल की जो मेंटालिटी है, आपको उससे अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। आप कहेंगे अच्छा कैसे मुक्त करना है, जैसे कि अगर आपके घर में मेंटालिटी है कि लड़कियों को ही सारा घर का काम करना है, मर्दों को घर का काम नहीं करना है, और अगर आप मर्द हैं, ओके आपको क्या करना है, आपको घर की औरतों को घर का काम करने में मदद करना शुरू करना है। ओके अगर ऐसा करेंगे दैट इज गोइंग टू ब्रेक योर बिलीफ कि स्त्रियों का काम स्त्रियां ही करती हैं, वहां पे आपके लिए आपका जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना आसान हो जाएगा। ओके ऐसे तो बहुत सारे लो लेवल की मेंटालिटी होती है कि जो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है, डिपेंडिंग किस तरह के वातावरण में आपका अपब्रिंगिंग हुआ है। सी आई एम नॉट सेइंग कि आप ही के अंदर वो लो लेवल की मेंटालिटी है, कुछ लो लेवल की मेंटालिटी मेरे अंदर भी थी, जब मतलब मेरे एनवायरनमेंट में मुझे मिली थी। सी हर एक व्यक्ति को अपने लेवल की नेगेटिव मेंटालिटी मिली है, नीच मेंटालिटी मिली है कि जिसके साथ उनको डील करना पड़ेगा अगर कुंडलिनी ओपनिंग करनी है, अगर एक के बाद एक सारे चक्र ओपन करने हैं तो। ठीक है, यस एवरीबडी हैज टू डू इट, तभी चलकर वो अपना मार्ग सरल बना पाएंगे। ओके तो आपको भी वो करना पड़ेगा। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ओके कि कौन सा पॉइंट आपके लिए आई ओपनिंग था, आपके लिए मतलब आपकी आंखें खोल दी, कौन सा पॉइंट है मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि जो आसपास नहीं है, आप किसी को जानते हैं कि जो कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं और मतलब शायद बीच में अटक गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया या कोई डर रहे हैं कुंडलिनी ओपन करने से, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।